नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम एक चर्चा करेंगे एक बात के ऊपर। जो लोग पूछते हैं कि गरीबों को दूध देने के बजाय शिवलिंग में क्यों डाला जाता है। ये जो भ्रांत धारणा हमारे मन में है, चलो आज हम उसको दूर करते हैं। जय श्री राम। श्रीमद् भगवत गीता में एक उदाहरण दिया गया है कि किसी व्यक्ति को अपने प्रतिबिंब को सजाना है तो वो कैसे अपने प्रतिबिंब को सजाएगा। अपने प्रतिबिंब को सजाना है तो अपने मुख को प्रथम सजाना पड़ेगा, और मुख को सजाएंगे तो प्रतिबिंब अपने आप ही सजा सजाया मिल जाएगा। समझ गए? ये दृष्टांत है। और दृष्टांत क्या है? भगवान जो है बिंब शरीक है, हम जो जीव है प्रतिबिंब शरीक है। भगवान पूर्ण है, भगवान में कोई अपूर्णता नहीं है। फिर जो जीव आस्थापूर्वक भगवान को निवेदित करता है, वो चक्रवर्ती ब्याज की गति से वही जीव को ही प्राप्ति होता है। और एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ, सोचिएगा। आप सूर्य भगवान को जल देते हैं। क्या मैं सूर्य भगवान को जल नहीं दूंगा तो क्या सूर्य भगवान प्यासे रहेंगे? ये सोचने वाली बात है। हम जो सूर्य भगवान को जल देते हैं, वो सूर्य भगवान के ऊपर कृपा करने के लिए जल नहीं दिया जाता है। सूर्य भगवान सबको जल देते हैं, इसीलिए हम उनको जल निवेदित करते हैं कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए। इसीलिए हम जल देते हैं सूर्यदेव को, क्योंकि सूर्यदेव अपनी रश्मि के द्वारा नदी, सरोवर, समुद्र आदि से जल खींचकर शोधित करके 100 गुना अधिक बरसाते हैं। इसीलिए हम सूर्यदेव को जल निवेदित करते हैं। इसीलिए सूर्यदेव को जल देना स्वयं ही जल प्राप्ति करने का मार्ग प्रशस्त करना है। समझ गए? हम जब घर में यज्ञ आदि करते हैं, हम जो अग्नि में आहुति देते हैं घी आदि डालकर, वो अग्नि में दहन होकर वो वायु में मिल जाता है, और उसकी वजह से हमारा वायु जो है शोधित हो जाता है। वो हम भगवान को अर्पित किए और वायु शोधित हुआ। वो वायु कौन ले रहा है? हम ही लेंगे ना। इसीलिए जो कार्य हमारे पूर्वजों ने भगवान के लिए किए हैं, कोई तो उसका कारण होगा ना। हमारा ज्ञान की कमी के कारण ये सब क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। हम जो भगवान को दूध प्रसाद आदि देते हैं, और वो जो भगवान को निवेदित करने के बाद वो कहाँ जाता है? वो हमारे पास ही आता है, नहीं तो वो गरीबों के पास जाता है ना। आप उदाहरण देख लीजिए, जगन्नाथपुरी में, तिरुपति बालाजी में, और हमारे जितने भी मंदिर है, उस जो मंदिर में भोग लगता है, वो भोग किसको दिया जाता है और कौन खा रहा है? हमारे जो पूर्वज मंदिर बनाए थे, चारों दिशाओं में चारों तरफ बनाए थे। किसके लिए? क्योंकि हमारे जो लोग हैं भगवान के ऊपर आस्था रखकर उस जगह में जाए और भगवान को निवेदित करे, और भगवान को निवेदित करने के बाद वहाँ का जो स्थानीय लोग हैं उनका ही उपकार होगा। कैसे? हम जब जाएंगे गाड़ी में, वो गाड़ी वालों का लाभ होगा कि नहीं होगा? फिर वहाँ पर मंदिर के पास जाकर जब हम रुकेंगे, वो होटल वाला का ही लाभ होगा। और भगवान के पास हम जब प्रसाद लगाने के लिए दुकानदारों से खरीदेंगे, वो दुकानदार का भी लाभ होगा कि नहीं होगा? फिर हम जब मंदिरों में जाएंगे, मंदिरों में पूजा करने के बाद वो प्रसाद किसको दिया जाएगा? स्थानीय लोग को ही दिया जाएगा। और जो पुजारी को हम दक्षिणा देंगे, वो पुजारी का भी लाभ होगा। तो मतलब हमारा जो कल्चर है, हिंदू कल्चर, वो ऐसे बनाया गया था कि एक की वजह से दूसरा उपकृत हो सकता था। और हमारे दिमाग में ये सब नहीं पसता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम वहाँ जाएंगे, भगवान को दे देंगे और हमारा लॉस हो गया। लॉस नहीं हुआ। हम जाएंगे तो हमारी वजह से 10 या 15 लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो मतलब हम कितना काम कर रहे हैं। भगवान को निवेदित करने के वजह से हमारे कितने लोग को रोज़गार दिए। समझ गए? तो हमारा जो हिंदू कल्चर है वो अपने आप ही महान है, ऐसे नहीं महान हुआ है। समझ गए? ये जो क्वेश्चन जो पूछते हैं उन लोगों को मेरा ये जवाब है। जय श्री राम।